हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको सुनाने वाले हैं शुक्रवार व्रत कथा। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत रखा जाता है। तो आज हम आपको माता संतोषी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस कथा को पूरी सुने, बीच में ना छोड़े और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और यदि आपको ये कथा पसंद आए तो इस कथा को लाइक ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं शुक्रवार व्रत कथा। बोलो संतोषी माता की जय हो। माना जाता है कि संतोषी माता की कथा पढ़ने से व्रत पूर्ण माना जाता है। और यदि आप शुक्रवार के दिन संतोषी माता के व्रत में व्रत कथा नहीं सुनते हैं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। संतोषी माता की व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी और उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती थी, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब उसके लड़के को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वह सब देखता था लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती थी और उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता था। काफ़ी सोच विचार कर एक दिन लड़का अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। और माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दी थी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी मुझको दे दो। बहू बोली कि मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह अपने पति के चरणों में गिरकर रोने लगी और इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार और भी बढ़ गए और एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई और वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी और उसने स्त्रियों को व्रत के बारे में जानकारी ली। तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं और इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए और खटाई भूलकर भी मत खाना और न ही किसी को खाने को देना और एक वक्त भोजन करना। और व्रत विधान सुनकर फिर वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी और माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद उसके पति का पत्र आया और कुछ दिनों के बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से कहा कि संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी और बहू ने कहा कि हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूँगी। और फिर एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो। तो वह कहने लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है और रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया और माँ की कृपा से कई व्यापारी आए और सोना, चांदी तथा अन्य सामान खरीदकर वहाँ से ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए और अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। और घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए और पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता देकर उद्यापन की सारी तैयारियां की और पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चे को सिखा दिया था कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। और उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया और बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे। तो बहू पर माता ने कोप किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई थी। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया और संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया और पति बोला कि इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था
और अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया और इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 माह के बाद चांद के समान उसके सुंदर सा पुत्र हुआ और अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे थे। बोलो संतोषी माता की जय हो। तो दोस्तों ये थी शुक्रवार व्रत कथा संतोषी माता की कहानी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।